नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास कल एक लेटर आया जिसमें बताया गया कि भैया आपको कोर्ट ने बोला है या तो आप सॉरी बोलिए वरना आपका लंबे पे कटेगा, मतलब दिक्कत होगी आपको। मैंने किसी नेता के लिए अपशब्द कह दिए थे उनके बेटे के बारे में और टिप्पणी कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई थी, तो मैंने माफ़ी मांग ली। और मुझे पता है कि वो जो बात हुई थी वो 2018 की थी और माफ़ी मैंने अब मांगी है। तो अब समझ रहे हैं 6-8 साल तो बंदे को झेला ही ना, उसको लगा ही ना, एक बार मैंने माफ़ी मांग दी तो क्या दिक्कत आ रही है। यही हमारी पॉलिसी है। 60 साल कमाया है, अब सॉरी बोल करके एक तरफ खा रहे हैं, बस यही है वो चीज। भले ही एक सरदार जी को पीएम बना करके एक साइड बिठा दिया हो मम्मी ने, जब उन्हें नहीं बोलने देती थी तो और मुझे कहां बोलने देंगी। उन्हें एक साइड बिठाया, बाद में सॉरी बोल दी, घपले हुए सॉरी बोल दी, कहीं पकड़े गए सॉरी बोल दी। अरे यहां तक कि हमने तो ऐसे ऐसे वादे कर दिए जो हमें खुद को भी याद नहीं है और उसके लिए भी हमने सॉरी बोल दी। इतनी सॉरियों के बावजूद भी हमने केवल अपना सॉरी कहने का अंदाज बदला है। कभी हाई कोर्ट की धमकी से, कभी सुप्रीम कोर्ट की धमकी से, कभी वोट मांगने की, मतलब जो हमें वोट मांगने थे और वो नहीं दे रहे थे तो उस धमकी से, उस डर से सॉरियों के तरीके बदलते रहे, लेकिन सॉरी वहीं की वहीं रही। मतलब गलतियों पे हमने ध्यान नहीं दिया कि आगे से करप्शन नहीं करेंगे, अपना काम सही ढंग पे पूरा करेंगे, जो जो चीज़ें हमारे हिस्से की थी अपनी हमारी सरकार में वो योजनाएं लाएंगे। नहीं, बस हमारे पास एक ही चीज थी, सॉरी। तो कोई गलती भी नहीं है उसमें। जैसे केजरीवाल को सॉरी कह दिया दिल्ली ने, देखिए नाम आते ही खांसी आ गई। उम्र बड़ी लंबी है इस आदमी की, जॉक छूटती भी कहाँ है ना इतनी जल्दी। हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे केजरीवाल को दिल्ली ने सॉरी बोल दिया, सॉरी थैंक यू, उसी तरीके से देश ने हमसे सॉरी कह दी। तो जो सॉरी बोलते हैं इस तरीके से, जिसमें अपनी गलती नहीं मानते हैं, सिर्फ औपचारिक रूप से बोल देते हैं, बोल दिया भैया सॉरी, तो लोग भी उनसे फिर वैसे ही जुड़ते हैं, क्या तो काम कर दो हमारा वरना सॉरी। इतनी सारी सॉरियों के बावजूद भी हम सारे के सारे अपने आप से ही सॉरी हैं कि हम ना तो अपनी ही उम्मीदों पे उतर पाए, ना अपनी पार्टी की उम्मीदों पे उतर पाए, ना अपनी मम्मी की उम्मीदों पे उतर पाया मैं पर्टिकुलरली, ना देश की उम्मीदों पे उतर पाया। आज अगर एक रोड के कोने में बच्चा खड़ा होता है और मैं उसको बोलता हूँ बेटा ट्रैफिक है तो मैं रोड क्रॉस करा दूँ, तो बोलता है सॉरी थैंक यू, थैंक्स बट नो थैंक्स, और बदतमीजी की उसके लिए सॉरी अंकल। मैं समझ नहीं पाता हूँ उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं बीच में ले जाके इसने बोला बेटा मैं नहीं ले जा पाऊंगा सॉरी, तो बच्चा तो गया ट्रेन पे या किसी और ट्रक पे या किसी गाड़ी के ऊपर बैठ करके गया वो। तो इसी वजह से, क्योंकि हम खुद ही अपने आप में सॉरी हैं और मोदी जी सारी की सारी हैं विशेषताएं, इसी वजह से देश हमसे बात करने में सॉरी फील करता है। और एक हम हैं जो बस बहुत बड़ा सॉरी बन के रह गए हैं। यार ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है, सॉरी 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 सॉरी, माना एक बार कर दी, अच्छा तुम ऐसे आ रहे हो 2018 में गलती की थी, अच्छा अच्छा हाँ इतनी सारी साल बीत गए तो सॉरी तो कहनी है। पर देखिए कल मुझसे कोई कह रहा था कि आपका तो इतना ब्रेनी दिमाग है, आप तो पता नहीं किस किस तरीके की मशीनें आपने बना दी हैं, तो आप नई मशीन क्यों नहीं बनाते।
आप ऐसी बनाइए ना जिसमें एक तरफ से आपने आलू डाला, दूसरी तरफ से सोना निकल जाए। 2 आलू डालेंगे क्या निकलेगा? मैंने उसको बोला अगर 1 आलू डाला तो सोनिया निकला, सोना निकला। 2 डालूंगा तो सोनिया ना निकला है। 3 में दीदी और 4 में जीजू बाहर आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो उसने पता है मुझसे क्या कहा? माफ करो, सॉरी। क्या कर सकते हैं, उन लोगों की भी तो पेशेंस है ना। मेरे घर वाले ही नहीं झेलते हैं मुझे। देखिए, मेरे घर वालों से इतना परेशान हो गई हैं लड़कियां कि वो भी मुझे मिलते ही मैं उन्हें प्रपोज करता हूं कि विल यू मैरी मी? व्हाट डिड शी से? सॉरी। तो यही है जिंदगी मेरी। मैं तो बस एक बहुत बड़ा सॉरी बन के रह गया हूं, अपने लिए भी, पार्टी के लिए भी भैया, और उन सभी लोगों के लिए जिनसे मैं जुड़ा रहता हूं। बहरहाल, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, ना बोलूंगा ज़्यादा। सिर्फ आपसे बोलूंगा अगर इन बिटवीन भी बातों में भी आपको थोड़ा इरिटेशन लगा हो, इरिटेट हो रहे हो, तो उसके लिए भी ठीक है ना, बोला नहीं मैंने तो ठीक है। आपसे फिर मिलूंगा अगले मुद्दे पर। मेरे ऊपर तो कीचड़ उछलता ही रहता है और मैं उसे साफ कर करके पागल हो गया हूं। वाइट इसलिए पहनता हूं ताकि ऊपर अगर कीचड़ उछल जाए तो साफ करने के बाद पता तो लगे कितना साफ हुआ है, वरना तो कीचड़ भी मेरे ऊपर लग करके बोलता है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।